करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में यूट्यूब चैनल पर, भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो जो बच्चे अभी 11th क्लास में हुए हैं, 10th से 11th क्लास में आए हैं, उन सभी के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है कि मतलब हर एक चैप्टर स्टार्टिंग से करने वाले हैं। वैसे मैं 11th क्लास के लिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट अब से बनाने वाला हूँ। तो पहला चैप्टर है हमारा कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बिल्कुल रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे में कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। एंड एक एक टॉपिक, अगर कोई बच्चा ट्यूशन नहीं भी जा रहा है देन भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ही। कुछ प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करके बता दिया कीजिए, सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम को भी मतलब सोल्व कर पाऊँ। तो अभी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, सो दैट मैं सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊँ। जितना आप लोगों का सपोर्ट होगा उतना ही ज्यादा मतलब वीडियो बनाने का भी दिल करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे सभी वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पर भी अपलोड हो गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा है, ये सारे का सारा कंसेप्ट विद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आपके स्कूल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन, लास्ट 10 ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस टॉपिक से रिलेटेड एंड इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड वो अनअकैडमी पर ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिया है। तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर दीजिए। सभी चैप्टर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, या फिर करना क्या है, भारत पंचाल सर्च करना है अनअकैडमी ऐप में एंड डायरेक्ट मुझे फॉलो कर लेना है। मैं अनअकैडमी प्लस पर भी लाइव पढ़ा रहा हूँ और मेरे अलावा बहुत से टीचर लाइव पढ़ा रहे हैं। अभी मैं वहाँ पे सॉल्यूशन और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नॉमिनल फीस में है। करना क्या है, भारत पंचाल 92 आप लोगों ने लिखना है, ओके। और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है अनअकैडमी प्लस पे। रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भारत पंचाल 92 लिखना है, सो दैट कि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाए। सभी बच्चों को बोलूँगा कि आप 1 मंथ के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए, सो दैट कि आपको पता लगे कि बाकी कोचिंग सेंटर से कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है अनअकैडमी प्लस पर पढ़ना। चलिए मिलते हैं वहीं पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट है, नाम से ही क्लियर हो रहा है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ आधारभूत बातें पढ़नी है हमने, बिल्कुल बेसिक बातें पढ़नी है। एंड इसके बाद ये चैप्टर, इसके बाद 11th क्लास की केमिस्ट्री के सारे चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, ओके। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले। तो पहली बात देखिए, 10th क्लास में हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस क्या होती है वैसे? साइंस मींस एक्स्ट्रा नॉलेज। किसी भी चीज की जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है उसको हम लोग साइंस कह देते हैं। तो साइंस के ब्रांचेस बन चुकी हैं। साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ सकते, आगे इसको डिवाइड कर दिया गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी। नाउ व्हाट इज केमिस्ट्री? कई सारी डेफिनेशन बनती हैं, जिनमें से एक डेफिनेशन है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, properties and structure of matter। केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। किसके स्ट्रक्चर, किसकी प्रॉपर्टी, किसकी कंपोजिशन? किसी भी मैटर की, किसी भी पदार्थ की। अगली बात करते हैं, एंड द चेंजेस which the matter undergoes under different condition, एंड डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उस मैटर में क्या चेंज आ रहा है, ये हमें किसकी हेल्प से पता लगता है? केमिस्ट्री से। एंड द लॉज व्हिच गवर्न दिस चेंजेस, एंड किन किन नियमों पे ये चेंज हो रहा है। रिपीट कर रहा हूं, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर किसी भी मैटर के। किसी भी मैटर में क्या चेंज आता है? कंडीशन चेंज होने के साथ टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज, प्रेशर चेंज, कुछ भी। एंड इन पे कौन कौन से रूल्स पे ये काम करते हैं, ये सब केमिस्ट्री के अंदर आता है। अब बात करें कि केमिस्ट्री कहां पे हमारे लिए फायदेमंद है। केमिस्ट्री मींस केमिकल। तो एक बात देखिए, हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट केमिस्ट्री। इट इज डिफिकल्ट टुडे टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम केमिकल से घिरे हुए हैं, हम लोग केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, जो भी ये मालकर है, केमिकल से तो है। खाना खाते हैं वो केमिकल ही तो है, कपड़े डालते हैं वो केमिकल ही तो है। तो ये सब केमिकल हैं।
तो कुछ मेन एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। मेन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज होने लग गया है भाई। केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं, ज्यादा फसल हमें मिलती है। और ये जो हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको मारते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारते हैं। फूड, जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो केमिकल है, जो भी। उसके बाद खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए भी उसमें केमिकल ऐड किए जाते हैं। अगली बात करें, एज प्रिजर्वेटिव्स टू कीप फूड मटेरियल फॉर लॉन्गर पीरियड। अब खाना है एक टाइम के बाद खराब होता है, उसके अंदर माइक्रोबायल ग्रोथ की वजह से उसने खराब होना है। मोस्टली जो हम चीजें खाते हैं ऑर्गेनिक होती हैं, तो उसको लंबे टाइम तक खाने योग्य बनाए रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम उसमें यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स का। मेडिसिन, दवाइयों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दवाइयों में भी कहां पे, एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स क्या होता है, लाइक जो बड़े बड़े ऑपरेशन हैं वो करने हैं, हाँ, तो टांग काटनी है, चीर फाड़ करनी है, वो ऐसे तो नहीं हो सकते ना। मतलब अगर बंदे के सामने उसकी टांग काटने क्या होगा, या उसको एक मांस छील दें, बहुत दिक्कत आएगी, तो उसको सुन्न करना पड़ता है। तो एनेस्थेटिक वो केमिस्ट्री की देन है। एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ताप हो गया, बुखार हो गया, तो वो किसकी वजह से ठीक होता है, एंटीपायरेटिक्स की वजह से। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, पेन किलर, जो भी पेन हो रहा है वो एनाल्जेसिक्स की हेल्प से। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, जो मेंटल टेंशन से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। मेंटल टेंशन से रिलीफ, तो वो दारू, वो नहीं, कई केमिकल्स भी होते हैं। उसके बाद एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी मींस उपजाऊ क्षमता, एंटी उस उपजाऊ क्षमता को जो रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब क्या है, देखिए अपना इंडिया बड़ी जल्दी एक चीज में सबसे आगे निकलने वाला, वो किसमें, पॉपुलेशन में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है इंडियंस को एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की। क्या होते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जो पॉपुलेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी मलेरियल, जो मलेरिया से इलाज करेंगे। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, लाइक जो कोई बीमारी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, तो जो उनको खत्म करें। अब दो तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड पता ही होगा, जो बड़े लेवल की बीमारियों को खत्म करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइप की बीमारियों को खत्म कर देते हैं। नैरो जो फिक्स बीमारी को खत्म करेंगे। सिस्प्लैटिन की बात करते हैं। सिस्प्लैटिन क्या है, केमिकल है जो कि यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का भी जो इलाज संभव हो पाया है वो केमिस्ट्री की वजह से। एक AZT, ये यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अगली बात करें, फॉर जो हमें कंफर्ट चाहिए, घर बनाए जाते हैं, ये जो व्हीकल्स बनाए जाते हैं, ये टेलीफोन वगैरह, इन सब में भी जो केमिकल्स का यूज हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन वारफेयर, लड़ाइयों में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं लड़ाइयों में। जितने हार्मफुल एक्सप्लोजिव्स होते हैं, हाइड्रोजन बम, वो सब केमिकल ही तो हैं। तो फायदे हैं बट बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं केमिस्ट्री की वजह से। चलो अभी हमने ये सब चीजें नहीं देखनी है, स्टार्ट करते हैं कि मैटर क्या होता है, आगे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं, एक बार आप लोग ये सभी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये बात तो हम पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री जिसमें मैटर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आगे भी हमने पढ़ा है कि कहां कहां पे हमारे लिए केमिस्ट्री फायदेमंद है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर बोलेंगे किसे, मैटर की डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी वो चीज जिसका वजन है, ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह घेरती है, इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वो चीज जिसका मास है और जो जगह घेरती है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मैटर बोलेंगे। अब मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि वो चीज किससे बनी हुई है। अगर हम फिजिकली देख के बताएं किसी मैटर को, तो वो तीन तरह से बोला जाता है मोस्टली।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन स्टेट होती हैं मैटर की, फिजिकल स्टेट तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इसके अलावा दो स्टेट और होती हैं, फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड फोर्थ इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है बात। बट जो जरूरी बात है, ये स्टेट एग्जिस्ट करती है हमारे धरती पर, बट ये प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो स्टेट है, ये मतलब एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, एक्सट्रीम कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर की, प्रेशर की, मतलब स्पेशल केसेस में ये एग्जिस्ट करती हैं। तो हम मोस्टली किसके बारे में पढ़ते हैं? सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं, गैस के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड क्या होता है? जिसकी डेफिनेट मास होती है, ठीक है, जिसका एक फिक्स मास होगा, एक फिक्स शेप होगी, एक फिक्स वॉल्यूम होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। एग्जांपल, ये बोर्ड एक सॉलिड, इसका एक वजन भी है, शेप भी है, वॉल्यूम भी है। लिक्विड की बात करें, जिनका मास होता है, देखिए वजन तो इनके अंदर होता है, शेप इनकी कोई नहीं होती। शेप का क्या सीन रहता है इनका? दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर, जिसमें इनको डाला जाता है उसी की शेप में ये आ जाते हैं। और वॉल्यूम, जी बिल्कुल वॉल्यूम इनका होता है, शेप नहीं होती, मास होती। और गैस की बात करें तो गैस का सिर्फ मास होता है, उनकी शेप वॉल्यूम कुछ नहीं होता। वॉल्यूम की बात करें, लाइक धार्मिक इंसान है कोई, धूप बत्ती करी, घर में छोटा सा मंदिर है, तो गैस के पार्टिकल उड़ रहे हैं, मंदिर बंद कर दिया तो उस मंदिर में फैल जाएंगे। अगर मैं उस मंदिर को खोल देता हूँ, उस पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो कहाँ पे फिक्स वॉल्यूम हुआ? गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अब ये पेन है, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई तू यहाँ पे दिक्कत, मैं कल तेरे को ग्राउंड में लेके चलूंगा, खुले में बैठी हो, तो क्या पूरे ग्राउंड में फैल जाएगा? कि ऐसा तो नहीं होने वाला। मतलब सॉलिड है तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगली बात करते हैं, मेन जो रहता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर में क्या होता है? एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं, या दो टाइप के भी हो सकते हैं, बट उनका जो रेशियो रहता है बाय मास वो फिक्स रहता है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मतलब मिलाया है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को, बट उनका प्रोपोर्शन आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं ये बात समझिए कि एलिमेंट्स क्या होगा? जिसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब दो तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, सॉरी तीन तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। अब मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, हार्ड होते हैं, मेटालिक लस्टर होता है, माइलेबिलिटी होती है, डक्टाइल होते हैं, और भी बहुत सारी हैं। बट जो मेन है कि इनके अंदर लस्टर होता है, मेटालिक लस्टर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा? आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल में मेटालिक लस्टर नहीं होता। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एक्सेप्शन हर जगह रहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है? कुछ भी, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये सभी नॉन मेटल ही कंसिडर किए जाते हैं। बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होती है मेटल से, नॉन मेटल से। इनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिलेंगी, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलेंगी। इनको याद रखने का तरीका क्या रहेगा? बाई साहब, क्या? बाई साहब। बाई बोले तो बिस्मथ, एफ बोले तो एंटीमनी। अभी समझिए कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हम लोग। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट जुड़े होंगे इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। रिपीट करो, प्रोपोर्शन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। दो तरह के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं, लाइक प्रोटीन। ये क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग थिंग से हमें मिलते हैं, या फिर जो माइन करके निकाले जाते हैं, माइनिंग से निकाले जाते हैं, मिनरल जो होते हैं धरती में से जो निकाले जाएंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अगली बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जिसमें in which two or more type of substance can be mixed in any proportion। अभी आप लोगों को मीठा पानी बनाना है, तो मीठे पानी में फिक्स है क्या? एक गिलास पानी होगा, एक चम्मच चीनी होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मूड की बात है, 2 चम्मच डाल सकते हो, 3 चम्मच डाल सकते हो, आधा चम्मच डाल सकते हो। पानी भी जितना मर्जी कम ज्यादा आप लोग कर सकते हो।
तो मिक्सचर में कोई ऐसा चक्कर नहीं होता, बट कंपाउंड में चक्कर होता है, फिक्स ही रखना पड़ेगा, 0.1 0.2 भी इधर उधर नहीं कर सकते हम। दो तरह के होते हैं मिक्सचर, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है। होमोजेनियस का मतलब क्या है, हेटेरोजेनियस का मतलब क्या है। होमोजेनियस मींस व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसे रहते हैं वो थ्रू आउट। जैसे पानी में चीनी मिक्स कर दी अच्छे से, या पानी में नमक मिक्स कर दिया अच्छे से, तो वो एक जैसा होगा हर जगह से, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है। हेटेरोजेनियस क्या होते हैं, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, जो हर जगह से एक जैसे नहीं होते, जिनके पार्टिकल्स को आप लोग नेक्ड आई से देख सकते हो, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। तो ये है टेबल, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं कि मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कंपाउंड्स में, अच्छा ये इनऑर्गेनिक का एग्जांपल ले लीजिए, NaCl है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या लिखोगे, शुगर सॉल्यूशन, मीठा पानी, और इसमें क्या लिखोगे, वाटर प्लस सैंड। पानी और मिट्टी में ये वो अलग किए जा सकते हैं, मिट्टी ने बैठ ही जाना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आपने कहा है इसमें भी आप दो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंस को मिक्स कर सकते हो, एलिमेंट को मिक्स कर सकते हो, इसमें भी दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस को मिक्स कर सकते हो। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, वो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्कूल एग्जाम। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली। कंपाउंड में क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ सकते हैं, फिक्स एलिमेंट है, फिक्स एलिमेंट के साथ ही जुड़ते हैं। इसमें टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर। इसमें कोई भी दो एलिमेंट लोगे, कोई भी दो कंपाउंड लोगे, मिला दोगे उन्हें, केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली। कंपोनेंट्स हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास, जैसे कि मैंने बोला उनका रेशियो जो रहेगा फिक्स रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे वाटर है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर कंपाउंड है, इसमें फिक्स है कि हाइड्रोजन का रेशियो, हाइड्रोजन कितने रहेगा, 2 ग्राम रहेगा, ऑक्सीजन कितना रहेगा, 16 रहेगा। आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो वो वाटर नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मैंने बताया ना, मीठा पानी बनाना है तो मीठा पानी बनाने के लिए मर्जी है, जितनी मर्जी चीनी डालो, जितने मर्जी पानी डालो। ओके, अगली बात करते हैं, अ कंपाउंड हैज अ डेफिनेट फार्मूला। एक कंपाउंड का एक फार्मूला होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं शुगर, शुगर का एक फार्मूला होता है C12 H22 O11, ये शुगर का फार्मूला। एंड इसमें हर एक एलिमेंट का जो रेशियो बाय मास है वो फिक्स है। बट अगर मैं बोलूं मीठे पानी का क्या फार्मूला होता है, ये बोली बोली बातें हैं, ऐसा नहीं है। तो doesn't have a definite formula। अगली बात करें, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनियस। होमोजेनियस मींस जिसके पार्टिकल्स को आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड। और मिक्सचर तो हमने किया, ये दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। कैन बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, इनको सेपरेट किया भी जा सकता है। अगर हेटेरोजेनियस मिक्सचर है तो आसानी से सेपरेट हो जाएगा, और अगर होमोजेनियस है फिर सेपरेट नहीं होगा। अगली बात करें, एनर्जी चेंज एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब भी आप कंपाउंड बनाओगे, एलिमेंट एलिमेंट जुड़ेंगे, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से हीट निकले, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें उस रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ जाए। तो केमिकल रिएक्शन होगी और एनर्जी भी चेंज होगा। एक्सोथर्मिक हो सकती है रिएक्शन, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। बट अगर आप मिक्स कर रहे हो तो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, और अगर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाने लग जाएगा, वो कंपाउंड कहलाने लग जाएगा। अगली बात करें, अब देखिए सब कुछ फिक्स है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहता है। मैं आपसे पूछता हूं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हमें पता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। बट अगर मैं को मीठे पानी का क्या है, अभी एक बार मीठा पानी बनाया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया,
बट अभी एक दूसरा पर्सन है वो ज्यादा मीठा पानी पीता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब दोनों मीठे पानी है तो सेपरेट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट। जब भी आपका एक कंपाउंड बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके एलिमेंट से टोटली अलग होंगी। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं H2O की, ठीक है, वो किससे बना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है वाटर। बट इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है वाटर की इन दोनों से। ये दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है। हाइड्रोजन को आग लग जाती है, पानी को आग नहीं लगती है, तो आग बुझाने का काम आ रहा है। ठीक है, मतलब बड़ी बात है। कोई और एग्जांपल है, लाइक NaCl है। NaCl किससे मिलकर बना है, सोडियम से एंड क्लोरीन से। सोडियम एक मेटल है जिसको बहुत जल्दी आग लगती है, हवा में आती है आग लग जाती है। क्लोरीन का बड़ा कड़वा टेस्ट होता है, बट इनका जो कंपाउंड बनता है वो एक हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका सोल्टी टेस्ट है। मतलब हो गया ना टोटली डिफरेंट। बट इसमें बात करें प्रॉपर्टीज आर सेम एज अ कांस्टीट्यूएंट। जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी रहती हैं वो उसके कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के जैसी ही रहती हैं। एग्जांपल कोई मान लीजिए कि शिकंजी बनाई है। शिकंजी समझते हैं ना, गर्मियों का टाइम आ गया, पसीने से आइडिया लगी रहा होगा आपको लोगों को। पानी है, चीनी है, नमक है, नींबू है, तो उसमें हर एक का टेस्ट आपको पता लगेगा कि हाँ इसके अंदर पानी मिलाया हुआ है, इसके अंदर चीनी भी है, नमक भी है, नींबू भी है। अरे भाई मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया, अरे नमक थोड़ा कम है, नींबू थोड़ा और डालना चाहिए था। वो हम आइडिया लगा सकते हैं। इवन हमें ये भी पता होता है कि ये कम है ये ज्यादा है उसके अंदर। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। होप कि आपको क्लियर है, ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए इनफ है। ओके, एंड अभी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझते ना, बनाने वाले पदार्थ। और केमिस्ट्री में बनाने वाले पदार्थ कौन होते हैं, एम बोले तो एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। कई बार मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों अलग अलग है, दे आर एटम। भगवान नगर की शादी हो जाए दे बिकम मॉलिक्यूल, और अगर शादी के बाद ब्रेकअप हो गया तो दे बिकम आयन। और अगर प्रॉपर एग्जांपल की बात करूं तो Na है, Cl है, अलग अलग है, दे आर एटम। और अगर वो कंबाइंड हो गए तो वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और कंबाइंड के बाद डिसोसिएट हो जाए तो वो आयंस बन जाएंगे। जो मैं बार बार कह रहा हूं, कंस्टिट्यूएंट 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 मींस बनाने वाले, कि इनको बना कौन रहा है। और केमिस्ट्री में कंस्टिट्यूएंट कौन होते हैं, एम, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। तो ये था जी हमारा चैप्टर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जो कि 11th क्लास में जो अभी बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैंने बनाया है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी है। तो अभी आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी है, और किन किन टॉपिक से वीडियो चाहते हो वो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, फेसबुक पे पेज लाइक कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, सो दैट कि मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। एंड बोल दिया है, बिल्कुल बेस्ट ट्राई करूंगा कि डेली आप लोगों के लिए मींस मंडे टू फ्राइडे 11th क्लास की वीडियो डेली आए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।